राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में सुधार की मांग पर छात्रों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी छात्र अब सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच देर रात राज्य के डीसी और एसएसपी ने जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों से मुलाकात की। डीसी ने कहा कि वो छात्रों को बातचीत का न्योता देने आए हैं, जबकि बीजेपी विधायकों ने प्रशासन पर छात्रों को धमकी देने का आरोप लगाया। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच जेएसएससी जेई पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी ने परीक्षा संचालन एजेंसी के डायरेक्टर अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। अरुण कुमार दिल्ली में रजिस्टर कंपनी बेनिसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। ये एजेंसी 2022 जेएसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम से जुड़ी थी। 3 जुलाई 2022 को हुई इस परीक्षा में पेपर लीक हो गया था। परीक्षा से पहले ही आंसर शीट वायरल हो गई थी। पेपर लीक होने के बाद जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी थी। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गतिरोध दूर करने की कोशिश जारी है। सरकार आज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी एफसीआरए बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की जगह कोई राज्य मंत्री सदन में इस प्रस्ताव को रखेंगे। एफसीआरए बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार मतभेद बने हुए हैं। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष में फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस जहां इस बिल को पूरी तरीके से वापस लेने की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी, टीएमके और बीजेडी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना चाहती है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट आज संसद में पेश किया जाएगा। जांच कमेटी ने मई में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। 14 मार्च 2025 की रात को दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान घर के स्टोर रूम से भारी मात्रा में जले हुए नोटों से भरी बोरियां भी मिली थी। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर सीडब्ल्यूआरए के ताज़ा फैसले को लेकर कर्नाटक कैबिनेट की आज अहम बैठक है और जिसमें इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीडब्ल्यूआरए ने अपने फैसले में अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। इससे पहले 3,000 क्यूसेक पानी रोजाना छोड़े जाने के फैसले पर भी अमल न करने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने 13 अगस्त को तमिलनाडु की याचिका को सुनने की बात कही, तो वहीं 13 अगस्त को कन्नड़ा संगठनों ने तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरोध में कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। विधानसभा के इस सत्र में लोकसभा कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों के वार्ड परिसीमन से जुड़े विधेयक पेश किए जाएंगे। दरअसल इस सत्र को बुलाने का मकसद आने वाले निकाय चुनाव से पहले वार्डों की संख्या बढ़ाना है। कोलकाता म्यूनिसिपालिटी की वार्ड 144 से बढ़ाकर 209 किए जाएंगे, तो वहीं हावड़ा म्यूनिसिपालिटी के वार्ड 50 से बढ़ाकर 68 किए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी के अंदर बढ़ते मतभेदों और राज्य में कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति को लेकर चिंता जताई है। सभी 15 विधायकों की चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की मांग कर रहा है। सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा समेत कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पार्टी के अंदर जारी संकट और आगे की रणनीति को लेकर अहम बैठकें होने की संभावना है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुख्य विवाद पर सुनवाई होने के साथ आज इस मामले पर भी सुनवाई होगी कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल तमाम याचिकाओं में से कौन सी याचिका रिप्रेजेंटेटिव सूट बने। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि उनके सूट अलग मुद्दे और दलीलों पर आधारित हैं, इसलिए सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जा सकता। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इसे लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दरअसल हिमाचल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लगा दिया है। इससे जो भी कमाई होगी वो अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए बनाए गए विधवा वेलफेयर फंड में जमा की जाएगी। दिल्ली में आज एनडीए सांसद तिरंगा यात्रा निकालेंगे और ये तिरंगा यात्रा भारत मंडपम से इंडिया गेट तक बाइक पर निकाली जाएगी। बाइक रैली के दौरान सांसद हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति और एकता का संदेश देंगे। इसके अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज राजधानी के रफी मार्ग से कर्तव्य पथ तक होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होंगी। सीएम के साथ उनके कुछ मंत्री भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यूपी के शौहरगढ़ में अपना दल एसके विधायक विनय वर्मा ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। बढ़ती कस्बे की पीडब्ल्यूडी डाक बंगला से निकली तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय के नारे लगाते लोगों ने
भारत नेपाल बॉर्डर तक करीब 3.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा की। विनय वर्मा ने कहा कि इसी तिरंगे के लिए हजारों देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब हमारा दायित्व है कि हम सब मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करें। मौसम विभाग ने आज भी 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल समेत इन राज्यों को लेकर चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर, डिंडोरी जैसे कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भोपाल में तो प्रशासन ने आज स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश दिए। ओडिशा के कई जिलों में 17 अगस्त तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल के पास बाबछेरी पिकनिक स्टॉप पर तेज बारिश में फंसे 7 युवकों को देर रात रेस्क्यू कर लिया गया। ये युवक मंगलवार की दोपहर बाबछेरी पिकनिक स्पॉट पर गए थे, लेकिन तेज बारिश की वजह से 7 युवक एक टीले पर फंस गए। शाम करीब 7 बजे मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से सभी 7 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में नदी नालों और पहाड़ी क्षेत्रों के पास नहीं जाने। मुंबई के विलेपार्ले इलाके में बीती रात एक बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर जबरदस्त आग लग गई। आग की लपटें 11वीं मंजिल की खिड़कियों से निकलने लगी और आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 11वीं मंजिल से एक बच्चे और 2 महिला सहित 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और इलाज के लिए नानावती अस्पताल भेज दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने देर रात तक आग पर काबू पा लिया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अजीत नाम के एक शख्स को अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। नेहरूपुर की रहने वाली बेबी बीती रात शिवलोक कॉलोनी में अपने प्रेमी अजीत के घर पर आई थी, जहां किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और अजीत ने चाकू से गोदकर बेबी की हत्या कर दी। पुलिस ने बेबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी अजीत से पूछताछ की जा रही है। जनसे के बाद जैन अल्फा भी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। यूपी के हमीरपुर में बच्चों ने स्कूल तक सड़क बनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। बच्चे अपनी मांग पूरी करने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी की। बच्चों ने जिलाधिकारी के कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने बच्चों को रोक दिया। बच्चों का कहना है कि खराब रास्ते की वजह से स्कूल आने जाने में उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के फरीदाबाद में आवारा पशु की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। बीती रात स्कूटी पर जा रहा युवक अंधेरे की वजह से सड़क पर बैठी गाय को देख नहीं पाया और सीधे जाकर गाय से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक स्कूटी के साथ हवा में ही उछलकर दूर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में मंगलवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अटाली कोराली रोड पर हुआ ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। स्कॉर्पियो पर ओबीसी मोर्चा कांग्रेस पार्टी लिखा हुआ था। दिल्ली के एंट इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। ईस्ट मेहराम नगर की रहने वाली महिला सड़क पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के देवरिया में स्कूल बस का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसका सीसीटीवी सामने आया। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई तो वहीं बच्चों समेत 13 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नोएडा में असम की रहने वाली 19 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के शव पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए, जिसके निशान हैं। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में हत्या का शक बिहार के कटिहार का रहने वाले रमन पर है, जो कि बगल के ही कमरे में किराए पर रहता है। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का नया तरीका सामने आया। कैमूर के मोहनिया चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने ट्रक से करीब 75 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। ट्रक में तहखाना बनाकर करीब 550 पेटी शराब छिपाई गई थी। तहखाने को स्कैनर और पुलिस की नजर से बचाने के लिए चारों तरफ जैविक खाद और गोबर से भरे बोरे लगाए गए थे। मामले में हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली के शाहदरा की गांधीनगर मार्केट में एक हाई लेवल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस अभ्यास के दौरान एक बम धमाके में 2 लोगों के घायल होने की स्थिति का पूर्वाभ्यास भी किया गया, जिसमें पुलिस, पीसीआर और एम्बुलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने इस मौके पर आम जनता से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की है।
सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके भाई माहिर अल असद को मौत की सजा सुना दी है। बशर और माहिर को मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। दोनों को ये सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माध्यमों से कार्रवाई और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश जारी रहेगी। बशर अल असद और माहिर दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के तेज हमले के बाद सीरिया से भागकर मॉस्को चले गए थे। बशर अल असद और माहिर अल असद के अलावा सीरिया की अदालत ने उनके चचेरे भाई और दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई है। आतिफ नजीब को कोर्ट की कार्रवाई के दौरान पिंजरे में लाया गया। नजीब की सुनवाई को सार्वजनिक रूप से काफी प्रचारित किया गया। अदालत में उसे जेल की वर्दी में एक पिंजरे में बैठकर कार्रवाई सुनते ही दिखाया गया। नजीब पर 2011 में 15 बच्चों को यातना देने का आरोप था और इन बच्चों ने दीवार पर असद विरोधी नारे भी लिखे थे।